मोदी सरकार ने जैसे ही पूरे किए सत्ता के 11 साल, यूपी की सत्ता में बैठे योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मोदी राज में कैसे भारत बना पाकिस्तान का काल, मोदी विरोधियों को चुन चुन कर योगी ने दिया जवाब। तारीख थी 16 मई, साल था 2014। जब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अकेले दम पर देश की सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब तक सिर्फ कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसमें अकेले दम पर देश की सत्ता में आने का दम था। लेकिन साल 2014 में चली प्रचंड मोदी लहर ने कांग्रेस का ही दम निकाल दिया और ऐसी हालत कर दी कि उसे विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसा ही था साल 2014 का वो लोकसभा चुनाव, क्योंकि देश की जनता इस बार मोदी के साथ थी और एक बार जनता का साथ मिला तो फिर पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 11 साल से देश की सत्ता संभाल रहे हैं और इन 11 साल में मोदी सरकार के कई फैसलों ने कैसे देश की दशा और दिशा बदल दी, ये बात यूपी की सत्ता में बैठे सीएम योगी ने मोदी विरोधियों को अच्छी तरह से समझा दिया जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़कर मोदी राज और कांग्रेस राज में फर्क बताया। अब वो प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर, कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में उठाए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में देश को बताने आए सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने एक तरफ जहां दुनिया में तेजी के साथ उभरते भारत की सैन्य ताकत से लोगों को परिचय करवाया, तो वहीं इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे मोदी राज में दुनिया के तमाम बड़े देशों को पछाड़कर भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है। 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत के ऊपर अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। बात यही खत्म नहीं होती जब कोरोना जैसी भीषण आपदा के बाद दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी, उस वक्त भी भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा और आज ब्रिटेन, जापान जैसे देशों को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है।
भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। आप अनुमान कर दीजिए, इसके दायरे को अगर आप देखेंगे तो यह आपको चौंकाने वाले आंकड़े हम सबको प्रस्तुत करते हैं। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है और यह एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने, आगे बढ़ाने की, और याद करना कि 2000 जिस भारत की विकास की दर जिस स्पीड से दुनिया के अंदर बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2027 का एक टारगेट भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों के सामने, भारत के नागरिकों के सामने पहले ही प्रस्तुत कर दी है। बात दुनिया में बढ़ती भारत की आर्थिक ताकत की हो या कुछ ही दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ सबक सिखाने वाली सैन्य ताकत हो, हर मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह में से एक देश की जनता भी है, जिसने साल 2014 में पहली बार पीएम मोदी के हाथों पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता सौंपी, जिसके बदले में मोदी सरकार ने भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। वैसे मोदी के सत्ता में आने के बाद आपको देश में क्या बदलाव देखने को मिला? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए, 3 दशक से लंबित थी ये योजना और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है कि बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईएम ये बने हैं, जिनमें 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए, 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई हैं और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदार अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक
यानी इस देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो 16,000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है और ई संजीवनी के माध्यम से भी देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है। यानी समर्थ भारत के लिए भी 65 वर्षों में स्वस्थ बनाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे उससे कई गुना पिछले 11